भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 2 सितंबर को कौन सा 2 सितंबर को हमारी कौन सा एक बहुत ही बड़ा त्योहार आ गया है, सोमवती अमावस का। जी हाँ भक्तों, सोमवती अमावस जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कोई भी मनोकामना पूरी ना होती हो, वो केवल और केवल सोमवती अमावस के दिन ये उपाय कर ले, उसकी सारी की सारी जो भी इच्छा है ना, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको कर लिया, तो आप खुद ही देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कि आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि सोमवती अमावस होता है ना, वो साल में केवल और केवल एक बार ही आती है, ठीक? तो पिछले साल की मैं आपको बात बताऊँ, जब मैं गुरुदेव की कथा सुन रहा था, पिछले बार की जो सोमवार की अष्टमी थी ना, और सोमवार की अष्टमी भी थी उसी दिन, किस दिन? जिस दिन सोमवती अमावस भी थी। तो मैं आपको सोमवती अमावस का बताता हूँ। तो सोमवती का अमावस का जब दिन था, उसके पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। जब गुरुदेव की कथा चली तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो आते हैं, आपको पता है ना कि लाखों की भीड़ आती है गुरुदेव की कथा में, लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, क्या हैं? ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, अलग-अलग मनोकामना है कि कोई पति के लिए मनोकामना था, किसी कोई बच्चे के लिए मनोकामना था, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह-तरह की मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने ये देखा सबकी, और ठीक ना, कुछ की ये भी थी कि धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कुछ का ये भी था कि गुरुदेव हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया, कृपया करके कर्जा मुक्ति का कोई उपाय बता दें, मतलब तरह तरह की मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी जो भी इच्छा मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया और कहा केवल कि सोमवती अमावस के दिन ये उपाय कर लेना। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए और फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जो भी नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, तो ये उपाय 108 पीपल की परिक्रमा का है। अब देखिए कि करना कैसे है। आपको एक लाल धागा लेना है, क्या लेना है? आपको एक लाल धागा लेना है और लाल धागा लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल धागा लिया, लाल धागा लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपने शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, तो शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको केवल और केवल यही उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? अब जैसे आप खड़े हो गए, अब आपको वहीं से स्टार्ट होके क्या करना है, वहीं से स्टार्ट होके 108 बार, कितनी बार? 108 बार आपको परिक्रमा करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, 108 बार आपको परिक्रमा करना है और अपनी मनोकामना मांगते रहना है। हर एक परिक्रमा में आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलते रहना है। हर एक परिक्रमा, जब भी आप परिक्रमा करेंगे ना, तो हर एक परिक्रमा में 108 बार आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलते रहना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ महीना इतना उपाय कर लीजिए, सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये था हमारा कौन-सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो दूसरा हमारा उपाय है, वो कौन-सा हमारा उपाय है? इस उपाय में आपको करना क्या है?
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस उपाय में आपको 108 जो बेल पत्र लेने हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, 108 बेल पत्र लेने हैं, ठीक। बेल पत्र आपने ले लिया 108। अब 108 बेल पत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, उसकी माला बना लेना है। ये धन प्राप्ति का भी उपाय है और कर्जा मुक्ति का भी उपाय है। आपको क्या कर लेना है, आपने 108 बेलपत्र लिया, बेलपत्र की माला बना लेना है। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कटा-फटा बेलपत्र ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला बेलपत्र होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं ना, कि वो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि आपको भी पता है कि पूर्णतः गलत है। 1 पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र हमको लेना है, ठीक। तो बेलपत्र हमने ले लिया। अब जब बेलपत्र आप लेंगे, ठीक, तो आपको क्या करना है, 108 माला बना लेना है और पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच क्या होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे ये जो माला है ना, ये आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना कर लीजिए, फिर आप देखिए आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था हमारा कौन-सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय भी बहुत ही शानदार उपाय है, इसको भी आपको ध्यान से कर लेना है। इस उपाय में आपको देखिए चाहिए क्या, ये सबसे पहले आपको इस उपाय में चाहिए क्या, कच्चा दूध। और कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुँचना है, सीधा-सीधा आपको पहुँचना है शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, तो शिव मंदिर में जाके आपको प्रणाम करना है और पहुँच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक। बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद के पेड़ की, और जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको बोल देना है कि हमारे ऊपर इतना कर्जा है। कर्जा बोलने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर्जा बोल दिया उसके बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है और जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा बोल भी देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र ये उपाय एक बार करके देखिए, सारी की सारी जो भी इच्छा है ना, सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और सोमवती अमावस के दिन ही आपकी सारी की सारी इच्छा पूरी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो भी उपाय बताया सारा का सारा समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।